मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जिस पाठ की हमने शुरुआत की थी वो पाठ है हिंग वाला, जिसकी रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। और इस पाठ में हमने देखा हुआ है कि एक खान नाम का लड़का है जो कि सीधे आंगन में आकर बोल उठता है कि अम्मा हिंग लोगी, क्योंकि उसका व्यवसाय कौन सा है, हिंग बेचने का। और तभी वो जबरदस्ती वो हिंग सावित्री के हाथ में दे देता है और उस बात पर सावित्री के बच्चे भी नाराज हो जाते हैं। और आगे देखते हैं हम कि क्या होता है अगले पैराग्राफ में। सभी को अपनी किताबें निकालनी है और अपनी किताबों में ध्यान देना है और जो कठिन शब्द है उसी अर्थ आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। देखो, कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हिंग खत्म हो गई। कई महीने बीत गए हैं, खान अपने देश में गया है और सावित्री की अब सब हिंग खत्म हो गई है। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई। और इस बीच में कौन सा त्योहार आया, होली का। और होली के त्योहार में शहर में बहुत सी जबरदस्त ऐसी खासी मारपीट हो गई है। खासी यानी तलवार बंदूक से खासी का मतलब है तलवार बंदूक से मारपीट हो गई है शहर में। तलवार बंदूक से मारपीट हो गई है। सावित्री कभी कभी सोचती हिंग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। सावित्री के मन में अभी विचार आने लगे हैं। वो सोचने लगी कि इस मारपीट में कहीं हिंग वाला खान तो नहीं मारा गया। न जाने क्यों उस हिंग वाले खान की याद उसे प्राय आ जाती करती थी। न जाने क्यों क्या बात थी कि जो हिंग वाला है उसकी याद उससे अक्सर आ जाया करती थी। प्राय का अर्थ क्या होता है, अक्सर या बीच बीच में। न जाने क्या बात है कि बीच बीच में अक्सर उसकी याद उसे आने लगती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मोलसरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ कुछ भून रही थी। एक दिन सावित्री ने क्या किया, मोलसरी का जो पेड़ है, सदाबहार का जो पेड़, उसी पेड़ के नीचे उस चबूतरे पर वो बैठकर कुछ भून रही थी। चबूतरा यानी ईंट से बनी एक ऊंची जगह जिसे हम ओटा कहते हैं। उस ओटे पर बैठकर वो कुछ बुन रही थी। बुनना यानी धागे से कुछ कपड़ा बनाना, जैसे स्वेटर वगैरह बनाते हैं ना उलन से, उसी प्रकार से वो कुछ न कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से बड़े स्वर में कह रहे हैं क्या काम है। अभी कुछ बुन रही थी चबूतरे पर बैठकर और वैसे उसमें उसने सुना है कि उसके पति किसी से जोर से बोल रहे थे कि क्या काम है। भीतर मत जाओ, यहाँ आओ, अंदर मत जाना है, यहाँ पर आओ। उत्तर मिला हिंग है हेरा हिंग। और उत्तर क्या आया है, हिंग है हेरा हिंग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था और उसके पति उसे बुला रहे थे कि तुम अंदर मत जाओ, यहाँ पर आओ। तभी उसे उत्तर मिला कि हिंग है हेरा हिंग। और वो सीधे ही खान सावित्री के आगे आंगन में आकर रुक गया। खान को देखते सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हिंग तो कब की खत्म हो गई। खान को देखकर ही सावित्री ने उसे बताया कि बहुत दिनों के बाद आया वो खान, जो हिंग तुमसे ले रखी थी वो बहुत दिन हो गए कि वो खत्म हो गई है। खान बोला, अपने देश गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ। खान अम्मा को बोल रहा था कि मैं अपने देश को गया था और परसों ही मैं वहां से वापस आया हूँ। सावित्री ने कहा, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान बोला, सुना समझ नहीं है लड़ने वालों में। अभी सावित्री ने उसे बोल रही थी कि खान, शहर में सुना है कि बहुत जोरों का दंगा हो गया है, मारपीट हो गई है। खान उसे कहता है कि हाँ सुना है कि दोनों में समझ नहीं है कि किस बात पर ये बहस है, ये समझ नहीं है। सावित्री बोली, खान हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम यहाँ पर हिंग बेचने के लिए यहाँ पर चले आए हो, तुम्हें इस बात का डर नहीं लगा, भय नहीं हुआ? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या मां से डर हुआ है जो मुझे होता। उसने अपने दोनों हाथ कान पर रखे हैं और कहता है वो खान कि ऐसी बात मत करो अम्मा, कभी बेटे को डर होता है? अपनी माँ से मिलने के लिए कोई डर है जो मुझे होगा? और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटा हिंग तोड़कर सावित्री को दे दी। और उस बात के ऊपर उसने क्या किया है, उसी बात पर उसने अपनी जो डिब्बिया है उस डिब्बिया खोल लिए
और उसमें से एक छटाक हींग तोलकर उसने सावित्री को दे दी। रेजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। रेजगारी, रेजगारी मतलब क्या? रेजगारी, अभी दोनों के पास रेजगारी नहीं थी, यानी चेंज, चिल्लर से हम कहते हैं ना चेंज, तो वो चेंज चिल्लर किसी के पास नहीं थी। खान ने कहा कि वह पैसा फिर आकर ले जाएगा। खान ने क्या कहा कि मैं अब बाद में आकर वो पैसा ले जाऊंगा। जैसे कि हम दुकान पर जाते हैं खरीदी करने के लिए, हमारी सहेली के साथ कुछ लेना है हमें, और आप अपनी सहेली के साथ जाते हो दुकान में, कुछ वस्तु आपको चीज आपको पसंद आती है और थोड़े बहुत पैसे आपके पास होते हैं, परंतु वो ज्यादा महंगी होती है, तो आप क्या कहते हो उस अंकल से कि अंकल मैं इसके पैसे बाद में आकर आपको दे दूंगी, ऐसे कहते हैं ना। कि उसी प्रकार से दोनों के पास यहाँ पर चीज नहीं है, रेजगारी नहीं है, और खान कहता है कि बाद में जब रेजगारी आपके पास होगी तब मैं आकर ले जाऊंगा। सावित्री को सलाम करके वो चला गया। सावित्री को उसने सलाम किया है और सलाम करके वो वहां से चला गया। इस बार लोग दशहरा दुने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। अभी दूसरा त्योहार आया है दशहरे का, और दशहरा मनाने की उत्साह, दशहरे का उत्साह मनाने की तैयारी में सारे लोग जुट गए हैं। 4 बजे शाम को माँ काली का जुलूस निकलने वाला था, और शाम को 4 बजे माँ काली का जुलूस यानी उत्सव की यात्रा होती है ना, हर एक भगवान की उत्सव की यात्रा, तो उसी गांव में दशहरे के दिन माँ काली के उत्सव की यात्रा है और वो यात्रा निकलने वाली थी। पुलिस का काफी प्रबंध था, और उस यात्रा में जो पुलिस है उन पुलिस का प्रबंध था, आयोजन था, बहुत स्ट्रिक्टली ऐसा आयोजन उन्होंने किया था। सावित्री के बच्चों ने कहा हम भी काली माँ का जुलूस देखने जाएंगे। अभी सावित्री के बच्चे जिद करने लगे कि हमें भी माँ काली का जो उत्साह है, जो जुलूस है, ये जो यात्रा है वो हमें देखनी है। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री के जो पति थे वो शहर से बाहर गए थे। उसने बच्चे को न जाने कितने प्रलोभन दिए पर बच्चे न माने। उसने अपने बच्चे को बहुत समझाया, प्रलोभन यानी लोभ उत्पन्न किया कि हम यहाँ पर जाएंगे, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर खेलेंगे। फिर भी उसके बच्चे माने क्या? नहीं माने। हम कहते हैं ना कि एक बच्चा हमारे घर में जिद करता है, अरे वहां पर नहीं जाना है, तुम ये ले लो, मैं तुम्हें ये देती हूँ, मैं तुम्हें चॉकलेट देती हूँ, फिर भी वो मानता कि नहीं, जिद पर अपने खड़े रहता है। उसी प्रकार उसके बच्चे, सावित्री के बच्चे अपनी जिद पर अटे हुए हैं कि नहीं, हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ माँ काली का जुलूस ही देखना है। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उस घर में जो नौकर है जिसका नाम रामू है, वो भी बहुत एक्साइट था, वो भी बहुत उत्सुक था। किस लिए? जुलूस देखने के लिए। उसने कहा भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर ले आता हूँ। वो भी सावित्री से कहता कि भेज दो ना माँ जी, मैं अभी इन बच्चों को दिखा कर ले आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। मजबूर, लाचार यानी मजबूर, और मजबूर होकर सावित्री को अपने जो बच्चे हैं, 3 बच्चे, उन 3 बच्चों को उनकी जिद की वजह से उन्हें वो जुलूस देखने के लिए बाहर भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद की कि दिन रात वो बच्चों को लेकर लौट आए, और सावित्री ने बार बार अपने रामू को ताकीद दी। ताकीद यानी चेतावनी, ताकीद का अर्थ होता है चेतावनी। और उसने बार बार नौकर रामू को चेतावनी दी कि वो दिन रहते ही, अंधार होने से पहले वो बच्चों को वापस घर पर लेकर लौट आए। तो यहाँ पर देखो जो अगला पैराग्राफ है, बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। अभी उसने नौकर रामू के साथ अपने बच्चों को भेज दिया है, और अभी शाम हो रही है और वो अपने बच्चों की प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही देखते दिन ढल चला, देखते देखते अंधेरा हो रहा है, दिन ढल चला, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे न लौटे। अभी अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया है, फिर भी अभी तक बच्चे घर पर नहीं आए। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। ऐसा होता है ना, हम बाहर है और अब बहुत देर होती है, ट्यूशन के लिए, स्कूल में कुछ होता है, थोड़ी सी देर घर जाने के लिए देर हो जाती है, तो हमारे माँ बाप चिंतित हो जाते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं। उसी प्रकार से सावित्री भी बहुत चिंताग्रस्त हुई है। उसे इतना भीतर अंदर चैन था न बाहर चैन था। सावित्री की स्थिति मानो ऐसी हो गई थी जैसे अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अभी सावित्री की स्थिति ऐसी हो गई, उसके मन की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब पछताए हो तो क्या
जब चिड़िया चुन गई खेत, यानी समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। समय तो निकल गया है, समय निकल जाने से पछताने के क्या फायदा। मैंने तो अभी बच्चों को भेज दिया है और अब चिंता करके क्या फायदा है, परेशान होकर क्या फायदा है, पछताने से क्या फायदा। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जाने पड़े। इतने में रास्ते पर कुछ आदमी उसे भागते हुए दिखाई दिए। वह दौड़कर बाहर आई और पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो, जुलूस तो निकल गया ना। अभी उसने उस आदमियों को भागते हुए उसने देखा है। उन्हें देखकर ही वो तुरंत दौड़कर बाहर आई और वो उस आदमियों को पूछने लगी कि जुलूस का तो कब का निकल गया है, आप क्यों दौड़ रहे हो। तो देखो आगे के पैराग्राफ में क्या हो जाता है। यहाँ पर जुलूस तो निकल गया है, आदमी सड़क पर भाग रहे हैं, अंधेरा बहुत हो गया है, फिर भी सावित्री के बच्चे अभी तक घर पर नहीं आए हैं। तो क्या हो गया उसके बच्चों के साथ, ये हम अगले पैराग्राफ में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 पैराग्राफ पूरे हो गए। थैंक यू।